मेरे दोस्त, क्या आप भी रिव्यूज देखकर फोन खरीदते हो? क्या आप कोई भी प्रोडक्ट खरीदने से पहले रिव्यूज चेक करते हो, चाहे वो उस शॉपिंग वेबसाइट्स पर कितने स्टार हैं, लोग उसके बारे में खरीदने के बाद क्या बोल रहे हैं, या तो आपके फेवरेट यूट्यूबर का उस प्रोडक्ट का रिव्यू? एक नॉर्मल कंज्यूमर आजकल यही करता है। क्या आपको पता है कि यूट्यूबर्स अपने कॉम्पिटिटर्स को नीचे गिराने के लिए क्या क्या टेक्निक अपनाते हैं? क्या क्या हो रहा है? क्या फेक व्यूज बेचे जाते हैं? क्या फेक क्लिक्स, फेक कमेंट्स, फेक लाइक्स बेचे जाते हैं? इस चीज के बारे में आज हम बात करने वाले हैं और इस पूरी इंडस्ट्री की बहुत बड़ी रियलिटी आज मैं एक्सपोज करने वाला हूं आप लोगों के सामने। तो देखो भाई, क्लिक फार्म के बारे में मैंने आपको बताया था ऐसे बहुत सारी सर्विसेज है। इंडोनेशिया, थाईलैंड, चाइना, ऐसी बहुत सारी कंट्रीज हैं, एशियन कंट्रीज हैं, और भी दूसरे कॉन्टिनेंट की ऐसी जगहें हैं जहां पर क्लिक फार्म चलते हैं। मतलब 10, 100, 1000, 500 मोबाइल में एक आदमी होता है और वो मोबाइल से, इतने सारे सिम कार्ड से किसी एक पर्टिकुलर चीज पर क्लिक करवाया जाता है। रैंडम कमेंट्स पोस्ट किए जाते हैं एल्गोरिदम्स का इस्तेमाल करके, ऑटोमेटेड स्क्रिप्ट्स का इस्तेमाल करके, जिससे उसकी रेटिंग बढ़ सके। और जो वो प्रोडक्ट बेचने वाला इंसान है वो ऐसे फेक रिव्यूज, फेक क्लिक्स, फेक लाइक्स, ये सारी चीजें, फेक स्टार जो देने होते हैं, वो सब उनको दिलवाता है ताकि उनका जो प्रोडक्ट है वो स्टैंड आउट कर सके। अब क्योंकि ये एक अलग अलग डिवाइस से आ रहा है, क्योंकि बहुत सारे डिवाइस रखे हुए हैं, अलग अलग डिवाइस से आ रहा है, तो सिस्टम ये पता नहीं लगा पाता कि ये फेक क्लिक्स, फेक रिव्यूज या फेक स्टार्स है। और उससे फिर उसके प्रोडक्ट की जो है वो यो रेटिंग बढ़ जाती है और वो ज्यादा सर्च रिजल्ट में आता है। और जैसे कि एक नॉर्मल कंज्यूमर होता है वो रिव्यूज वगैरह देखकर ही प्रोडक्ट को खरीदता है, और एट द एंड ऑफ द डे वो जो सेलर होता है अपने प्रोडक्ट को ज्यादा बेच देता है। ये सारी चीजें भाई बहुत धड़ल्ले से हो रही हैं। अभी थाईलैंड में 3,50,000 सिम जब्त हुए। जी हां, 3,50,000 सिम जब्त हुए जो कि गलत तरीके से रजिस्टर्ड थे, और 500 आईफोन भी जब्त हुए जो कि ये क्लिक फार्म चला रहे थे वहां पर लोग। वहां पर ये सोच के रेड नहीं पड़ी थी कि भाई यहां पर कोई क्लिक फार्म चल रहा होगा। और क्लिक फार्म को तो बहुत सारी कंट्रीज इलीगल भी नहीं मानती। तो उन्होंने तो रेड इसलिए मारी थी थाईलैंड में कि उनको लगा कि कोई फेक कॉल सेंटर चल रहा है जो लोगों से फ्रॉड करवा रहा है। बाद में जब वहां पर रेड पड़ी तो पता चला कि वो एक क्लिक फार्म है जो कि पूरी दुनिया में लोगों को फेक लाइक्स, फेक क्लिक्स, फेक रिव्यूज, फेक स्टार्स, फेक ये सारी चीजें दे रहा है। बाद में उनके ऊपर जो चार्जेस लगे वो गलत तरीके से सिम कार्ड रजिस्ट्रेशन के चार्जेस लगे, क्लिक फार्म चलाने के चार्जेस नहीं लगे, क्योंकि ऐसा कोई कानून ही नहीं है जो क्लिक फार्म चलाने वाले लोगों को वहां पर सजा दे सके। तो बेसिकली वहां पर कुछ भी गैर कानूनी नहीं हो रहा है। अगर आप इतने सारे फोन पोजेस करते हैं तो ये कोई क्राइम नहीं। हाँ, सिम कार्ड का लगा, क्योंकि इतने सारे सिम कार्ड आप कैसे कर रहे हो, जो भी कर रहे हो, बाकी और कोई चार्जेस उन पर नहीं लगे। अब आप मुझसे बोलेंगे सागर भाई तो यूट्यूबर्स का क्या बात आ गई? आप कुछ बोल रहे थे कि आपको पता है कि देखो भाई, यूट्यूब में और म्यूजिक इंडस्ट्री में फेक व्यूज बहुत ज्यादा होते हैं, और ये क्लिक फार्म का इस्तेमाल करके यूट्यूबर्स अपने कंपटीटर के एडवर्टीजमेंट की जो बजट है उसको भी फुल कर देते हैं। ऐसा होता है कि जो बड़े बड़े यूट्यूबर्स होते हैं जिनका बहुत बड़ा बजट होता है, आप देख रहे हो ना कि बड़े बड़े कॉमेडी वाले यूट्यूबर्स हैं, बहुत बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं, वो एक अकेला इंसान मिलके मिलियंस बिलियंस ऑफ व्यूज ले जा रहा है ना, अकेले वो सब कुछ कर रहा है, इतनी बड़ी बड़ी वीडियोस बना रहा है जैसे कि कोई पूरी टेलीफिल्म हो, या जैसे कोई हॉलीवुड के बजट की या कोई बॉलीवुड के बजट की कोई ऐसे लेकर आ रहा है। आपको क्या लगता है वो सारी चीजें वो अकेला यूट्यूबर ही कर रहा है? वो जमाना मेरे दोस्त अब जा चुका जब यूट्यूबर सिर्फ एक कैमरा लेके ही निकल पड़ते थे और दुनिया पर राज करते थे। आजकल ऐसा नहीं होता। जितने भी बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं इन सबके मैनेजर्स हैं, कैमरा टीम है, डायरेक्टर्स हैं, कॉस्ट्यूम डिजाइनर्स हैं, और आप बस नाम बोलो, ये सारी चीजें इन लोगों के पास अवेलेबल होती है। लेकिन ये सिर्फ चेहरा होते हैं जो आपको नजर आते हैं। आपको ये तो लगता है मेरा फेवरेट कॉमेडियन, लेकिन आपको ये नहीं पता कि उस फेवरेट कॉमेडियन के पीछे 50 लोग और काम कर रहे हैं जो उसके ड्रेस, उसके स्क्रिप्ट, उसकी कॉमेडी टाइमिंग, उसके सोशल मीडिया हैंडल्स और ये सारी चीज, उसका फाइनेंस, उसके मर्चेंडाइज, ये सारी चीजें हैंडल कर रहे हैं। ये चीजें आपको दिखती नहीं है। एक अकेला यूट्यूबर ये सारी चीजें नहीं कर सकता जब वो एक बहुत बड़े लेवल पे पहुंच जाता है। मैं भी एक यूट्यूबर हूं, मैं अपनी बात करूं तो मैं कोई भी ऐसा मैनेजर वगैरह नहीं रखता हूं, और मैं अभी इतने ऊपर लेवल पर नहीं पहुंचा हूं कि मुझे इस चीज की जरूरत हो। और वैसे भी यूट्यूब मेरा कोई मेन प्रोफेशन नहीं है, मैं इसे एज ए हॉबी करता हूं और मैं इसे एज ए हॉबी ही रखना चाहता हूं। हालांकि इससे पैसे आते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन ये मेरा मेन प्रोफेशन नहीं है। तो क्या करते हैं लोग यूट्यूबर्स? आपने देखा होगा बहुत बड़े फेवरेट यूट्यूबर है, अगर आप न्यूज, गॉसिप्स और वो सारी चीजें देखते हो यूट्यूब पर,
कुछ है मेरे छोटे भाई जो बहुत न्यूज़ रिपोर्टर हैं, बड़े तगड़े तगड़े, कुछ होता नहीं है यूट्यूब को लेके आ जाते हैं न्यूज़। तो आपने ये बात सुनी होगी कि एक दूसरे को टॉन्ट कसते हैं कि भाई ये कर दूंगा, तेरा मैनेजर वो है ना, तेरा ये है, तेरा वो है। तो इन लोगों के बीच में चलता रहता है। और ये क्या करते हैं, क्लिक फार्म का इस्तेमाल करके, क्लिक फार्म में क्या करता है, क्लिक देता है। तो कोई अगर यूट्यूबर अपना एड चला रहा है तो उसमें वो क्लिक के हिसाब से होता है, पेपर क्लिक के हिसाब से होता है, जैसे कितने क्लिक हो आपको लेने हैं। जैसे मैंने अगर कोई ऐड लगाया तो मैं फॉर एग्जांपल 100 रुपए दे रहा हूं 100 क्लिक के। ये एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूं, ऐसा होता नहीं, नंबर्स वैरी करते हैं। 100 रुपए देता हूं 100 क्लिक के लिए। तो मैंने अपनी वीडियो का ऐड चलाया तो मेरे को यूट्यूब उस पर 100 क्लिक देगा। मेरा कंपटीटर क्या करेगा, फेक 100 क्लिक उसमें करवा देगा मेरे ऐड पर, जिससे कि मेरा जो बजट है वो खत्म हो जाएगा। 100 क्लिक तो मुझे मिल गए, राइट, लेकिन वो जो 100 क्लिक मिले वो असली इंसानों की थोड़ी मिले, वो तो बॉट्स के मिले, वो तो किसी क्लिक फार्म से आ रहे हैं। तो उससे मेरा ग्रोथ हुई नहीं, उससे रियल लोगों ने मेरे कंटेंट को देखा ही नहीं, और इससे मेरे कंटेंट का वायरल होने के जो चांसेस है वो कम हो जाते हैं। इसलिए आपने देखा होगा बहुत सारे यूट्यूबर्स गुस्सा हो जाते हैं जब उनकी बहुत सारी वीडियोस अच्छी परफॉर्म नहीं करती है, और उस चीज़ के लिए वो अपने कंपटीटर पे ब्लेम करते हैं। बहुत सारे केसेस में वो कंपटीटर ऐसा कर रहे होते हैं, और बहुत सारे केसेस में वो कर भी नहीं रहे होते, उनके पर फालतू के इल्जाम लगते हैं, और इसी से दो यूट्यूबर्स के बीच में इंडिया में कंट्रोवर्सी शुरू हो जाती है। क्या इसको रोका जा सकता है? देखो, रोका जा सकता है, लेकिन आप नहीं रोक सकते। जो प्लेटफॉर्म है जहां पर ये क्लिक्स दिए जा रहे हैं, अगर वो ऐसा कोई डिटेक्शन सिस्टम ला सके तो ये रुक सकते हैं। और बहुत सारे ऐसे डिटेक्शन सिस्टम्स हैं जो कि इसको पकड़ लेते हैं, लेकिन कई केसेस में पकड़ा नहीं जाता। अब आप कैसे देखोगे? एज ए कंज्यूमर आपको पता होना चाहिए कि भाई कौन से रिव्यूज सच हैं, कौन से फेक हैं। सागर भाई कोई तरीका तो बताओ। आपने बता दिया ऐसा होता है, हम कैसे पता करेंगे कि ये फेक रिव्यूज है? देखो भाई, सबसे पहले किसी भी प्रोडक्ट में अगर फुल रिव्यूज है, लाइक फुल 5 स्टार है, तो भी ज्यादा चांसेस हैं कि वो फेक रिव्यूज हैं। देखो भाई, कोई भी कितना भी अच्छा प्रोडक्ट क्यों ना हो, कितना भी अच्छा प्रोडक्ट क्यों ना हो, अलग अलग लोगों की अलग अलग राय होती है उसके प्रति। बहुत सारे लोगों के लिए वो अच्छा होता है, बहुत सारे लोगों के लिए उतना अच्छा नहीं होता। तो परफेक्ट 5 स्टार की रेटिंग किसी प्रोडक्ट में आना एक सस्पिशियस चीज है, और इससे आपको अंदाजा लग सकता है कि भाई ये शायद गलत तरीके से लिए हुए स्टार्स या जो है रिव्यूज हैं। अगर आपको रिव्यूज में छोटे छोटे वर्ड नजर आ रहे हैं, जैसे फैबुलस, फैंटास्टिक, अमेजिंग, नाइस प्रोडक्ट, ऐसे रिपीटेटिव चीजें नजर आ रही हैं किसी रिव्यू में, तो भी ये हो सकता है कि वो फेक रिव्यूज हों। क्योंकि ये जो बॉट्स होते हैं, जो सिस्टम, जो इनका एल्गोरिदम होता है, वो कुछ रिपीटेटिव वर्ड्स को ही डालते हैं, क्योंकि हर बार एक अलग यूनिक कमेंट को जनरेट करना इट्स अ वेरी डिफिकल्ट टास्क। तो ये लोग क्या करते हैं कि वही सेम चीजें, अमेजिंग, नाइस, गुड प्रोडक्ट, नाइस, अमेजिंग, वैल्यू फॉर मनी, ये सारे जो कॉमन वर्ड्स होते हैं, अगर यही सब नजर आ रहे हैं उस प्रोडक्ट में, तो भी बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि भाई वो फेक रिव्यूज हैं, और उन पर आपको भरोसा नहीं करना चाहिए। अभी रिव्यूज में क्या होता है कि जो फोटोज आती हैं वो आप फोटोज डाल सकते हैं। बेसिकली अगर आपने फोन कोई खरीदा है तो आपने देखा होगा अमेजॉन पर अगर वो फोन है तो लोग रिव्यूज के साथ उसका फोटो भी डालते हैं फोन का, कि भाई ऐसा दिखता है, इतना थिक है। अगर वहां पर बहुत प्रोफेशनल फोटोज डले हुए हैं, लाइक बहुत ज्यादा वेल एडिटेड DSLR से लिए हुए, तो भी चांसेस है कि वो फेक है, क्योंकि हर एक यूजर के पास DSLR हो, इट्स नॉट पॉसिबल। हो सकता है बट इट्स वेरी रेयर। तो इससे भी अंदाजा लग सकता है कि भाई जो रिव्यूज में फोटोज डाले हुए हैं ये उसने खुद डाले हुए हैं, क्योंकि अलग अलग लोगों के पास अलग अलग कैमरा होगा, अलग अलग क्वालिटी का होगा, परफेक्ट बैकग्राउंड नहीं होगा हर किसी के पास। सो उससे भी आप पता लगा सकते हो कि ये रिव्यू रियल है या फेक है। मैंने आपको डार्क रियलिटी बता दी भाई क्लिक फार्म की, और कैसे कैसे धंधेबाजी चल रही है। अगर आपको कुछ भी नया जानने को मिला ना इस वीडियो से, तो इस वीडियो को जरूर लाइक करना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, क्योंकि ऐसी वीडियोस में लेकर आता रहता हूं। बेल आइकन को भी प्रेस करना। साइबर सिक्योरिटी और इथिकल हैकिंग सीखना चाहते हो आप? क्या आप भी एक इथिकल हैकर बनना चाहते हो? तो मैं आपकी मदद कर सकता हूं। सिर्फ 299 रुपीज में मैं आपको इथिकल हैकिंग सिखा सकता हूं। उसके लिए आपको सिर्फ डिस्क्रिप्शन चेक करना है, सारी जानकारी वहां पर आपको मिल जाएगी। कोर्सेज है बेसिकली 3, कोई भी ले सकता है और सीख सकता है। चैनल को सब्सक्राइब करें, ये तो बिल्कुल फ्री है, इसके लिए आपको एक भी रुपया नहीं देना। बेल आइकन को प्रेस करो, जिसमें मुश्किल से 1 सेकंड जाएगा। मैं यहाँ पर आपको इतनी अच्छी अच्छी जानकारी दूंगा कि आपका दिमाग एकदम खुल जाएगा और आपको सच में बहुत मजा आएगा। मेरा चैनल यूट्यूब पर बहुत यूनिक चैनल है, जहाँ पर मैं सिर्फ कॉन्सेप्ट, आइडियाज़ और नॉलेज के बारे में बात करता हूँ। मैं मटेरियलिस्टिक थिंग्स के से थोड़ा दूर ही रहता हूँ। तो शायद यही वजह है कि मेरा चैनल शायद इतना पॉपुलर नहीं है, लेकिन यहाँ जो नॉलेज मिलती है वो आपको बाकी किसी और चैनल पर नहीं मिलेगी मेरे दोस्त। इस बात की गारंटी है। यूनिक कंटेंट, अमेजिंग कंटेंट, सागर भाई जिंदाबाद। तो बस मजाक कर रहा था, अपनी तारीफ नहीं कर रहा हूँ, बस जो रियलिटी है बता रहा हूँ। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।